हेलो टू फिक्शनर, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। और की हालचाल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मारुति सुजुकी के बारे में। और मारुति सुजुकी की कारें देश में सबसे ज़्यादा जानी जाने वाली और इस्तेमाल की जाने वाली कारें हैं। मारुति सुजुकी 1983 से देश में है और इसके लॉन्च होने के बाद से ही इसने इंडियन मार्केट पर कब्जा कर लिया है। इसके लाखों यूनिट्स और मॉडल्स बिक चुके हैं और अभी भी इंडियन मार्केट में इसकी सेल्स पोजीशन सबसे ऊपर है। मारुति सुजुकी को इंडियन मार्केट में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए और अपने कॉम्पिटिटर्स को टफ कंपटीशन के लिए नए नए मॉडल्स लॉन्च करना पड़ता है और उन मॉडल्स के फेसलिफ्टेड वर्जन भी मॉडर्न एरा के हिसाब से लॉन्च करने पड़ते हैं। लेकिन इससे पहले भी मारुति सुजुकी ने बहुत सारी आइकॉनिक कारों को लॉन्च किया है पास्ट में, जिन्हें लॉन्च करते समय बहुत लोकप्रियता हासिल हुई थी। तो आज इस वीडियो में हम ऐसी ही 10 मारुति सुजुकी की कार्स के बारे में जानेंगे जिन्हें हो सकता है आप भूल गए हों, लेकिन वो अपने टाइम में काफ़ी फेमस रही हैं। तो ऑटो फिक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। मारुति सुजुकी 1000 मारुति सुजुकी 1000 को 1990 में लॉन्च किया गया था, जब मॉडर्न कार का हमारे देश में आना शुरू ही हुआ था। ये मारुति सुजुकी द्वारा इंडियन मार्केट में मारुति सुजुकी 800 के लॉन्च के 7 साल बाद लॉन्च की गई थी और ये मारुति सुजुकी की सबसे पहली सेडान थी। मारुति सुजुकी 1000 को प्रीमियम सेडान कार माना गया था और इसकी प्राइस की बात करें तो ये 1990 में जब ये लॉन्च हुई थी तो इसकी प्राइस थी 3,81,000 रुपये, जो कि उस टाइम के हिसाब से काफ़ी भारी कीमत होती थी। इसमें 970 सीसी का इंजन था जो प्रोड्यूस करता था 46 bhp की मैक्सिमम पावर। फिर इसे 3 साल बाद ही इसे जल्द ही 1993 में एस्ट्रीम के साथ बदल दिया गया, जो कि इससे एक लेवल ऊपर वाली कार थी डेफिनेटली। मारुति सुजुकी ओमनी हाई रूफ। मारुति सुजुकी ओमनी एक बेहद फेमस और पॉपुलर कमर्शियल कार थी जिसका इस्तेमाल बहुत से लोगों या सामान को लाने ले जाने के लिए करा जाता था। कार की मांग इतनी अधिक थी कि मारुति सुजुकी ओमनी 35 सालों तक प्रोडक्शन रन में रही। मारुति सुजुकी की इतनी पॉपुलैरिटी के कारण पैसेंजर्स को ज़्यादा हेडरूम देने के लिए एक हाई रूफ वाला मॉडल लॉन्च करा गया था ओमनी का, लेकिन ये रोड पर बहुत बदसूरत लग रहा था और इसके अलावा इसमें कोई एडिशनल फीचर्स नहीं दिए गए थे, जिसकी वजह से ये हाई रूफ वाला वर्जन ओमनी का उतना फेमस नहीं हुआ जितनी नॉर्मल ओमनी रही है इंडियन मार्केट में। मारुति सुजुकी जैन क्लासिक। ये मारुति सुजुकी द्वारा लॉन्च किए गए एक और नए कार सेगमेंट का एक फेसलिफ्टेड वर्जन था। जैन को 1993 में लॉन्च किया गया था और इसे प्रीमियम हैचबैक के रूप में एडवर्टाइज किया गया था। इसके ओरिजिनल वर्जन मारुति सुजुकी जैन ने इंडिया में पहले से ही एक कल्ट फॉलोइंग बना रखी थी। हैचबैक कार्स को और पॉपुलैरिटी दिलाने के लिए और कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए मारुति सुजुकी ने इसका एक न्यू रेट्रो क्लासिक वर्जन लॉन्च करा, मारुति सुजुकी जैन क्लासिक। मारुति सुजुकी जैन क्लासिक में ओरिजिनल जैन के कार डिजाइन में कुछ चेंजेस किए गए थे, जैसे इसमें राउंड हेडलैम्प्स आती थी, 3 पीस रेट्रो सी दिखने वाली फ्रंट ग्रिल और फ्रंट क्रोम स्टील बम्पर के साथ इसको एक क्लासिक और रेट्रो लुक देने की कोशिश की गई थी। लेकिन ये क्लासिक वर्जन मार्केट में उतना अच्छा नहीं कर पाया जितनी इसकी उम्मीद थी। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। भले ही भारतीय बाजार में भारत के पास एसयूवी कैटेगरी के बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन मारुति ने एसयूवी मार्केट में उतरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो 2009 में मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के साथ आए थे, जो एक फुल साइज एसयूवी थी। इसमें 2.4 लीटर का मैसिव V6 पेट्रोल इंजन था और इसकी कीमत 20 लाख से भी ज़्यादा थी और उस टाइम पर यह कीमत काफ़ी होती थी और मारुति जैसे ब्रांड के लिए ये प्राइस टैग बहुत अधिक था। हालांकि ये कार एक CBU यानी कम्प्लीटली बिल्ट अप यूनिट थी, जिसकी इंपोर्ट ड्यूटीज़ की वजह से इसकी सेलिंग प्राइस टैग काफ़ी ज़्यादा हो गया था। भले ही कार को बहुत सारे लोगों द्वारा प्यार और पसंद किया गया था, लेकिन कार की हाई प्राइस ने इसे कई लोगों की पहुँच से दूर रखा और इसलिए 2014 में मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। मारुति सुजुकी किजासी। ये मारुति सुजुकी द्वारा फिर से एक झटका था, क्योंकि इसका मतलब है कि ये ब्रांड ने लग्जरी सेडान कारों की कैटेगरी में एंट्री करी थी अपनी इस कार से और उस समय बहुत से ऑटोमेकर्स ऐसा कर रहे थे। मारुति सुजुकी किजासी 2011 में लॉन्च की गई थी और भले ही ये सबसे सस्ती CBU के साथ आई थी इंडिया में, लेकिन फिर भी इसका प्राइस टैग मारुति के जनरल प्राइस टैग से काफ़ी हाई जाने के चांसेस थे। इसकी कीमत उस टाइम अप्रॉक्स 17 से 18 लाख थी और इसमें ग्रैंड विटारा वाला 2.4 लीटर का इंजन दिया गया था और उस समय तक मारुति द्वारा लॉन्च करी गई कारों में से इसका डिज़ाइन सबसे ज़्यादा अच्छा था। मारुति सुजुकी जैन डी।
ज़्यादा समय तक कार की अफोर्डेबिलिटी और ज़्यादा उम्र के साथ डीजल कारें इंडियन में एक मिसाल कायम कर रही थी। मारुति ने मारुति जैन डीजल को पेश किया, जो तब लॉन्च हुआ जब न्यू बायर्स पहले से जैन पेट्रोल को खरीदना चाहते थे। तो उन लोगों के लिए ये एक ताज़ा बदलाव की तरह था जो पहले ही मारुति जैन पेट्रोल को चाहते थे। हालांकि डीजल वर्जन पेट्रोल वर्जन की सफलता से कभी मेल नहीं खा सकता। इसमें पियोजो सोर्स्ड 1.5 लीटर डीजल इंजन आया था, जो कि उसी समय स्टीम डीजल के साथ आया था। ये मैक्सिमम 58 bhp की पावर और 96 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता था। मारुति सुजुकी बलिनो अल्टुरा। मारुति शुरू से ही एक मार्केट लीडर होने में सफल होने के कारण उनके पास अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा से ज़्यादा सेल्स फिगर रही हैं, जिसकी वजह से पैसा ही पैसा, जिसकी वजह से उन्हें एक ऑप्शन मिल गया था इंडियन मार्केट में एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपनी कार्स को लेकर। जब यूरोपियन मार्केट्स में स्टेशन वैगन टाइप की कार ज़्यादा ही फेमस हो रही थी, तो मारुति ने इंडियन मार्केट में भी एक्सपेरिमेंट किया एक स्टेशन वैगन लाकर और अपना हाथ आजमाया। इंडियन मार्केट में पहले से ही स्टेशन वैगनों की शुरुआत हो चुकी थी, लाइक टाटा एस्टेट, हिंदुस्तान मोटर्स एम्बेसडर एस्टेट, लेकिन कभी भी ये कैटेगरी इंडिया में इतनी लोकप्रिय नहीं रही। और हो सकता है मैं खुद आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में एस्टेट और स्टेशन वैगन जो कैटेगरी है उसमें जो इंडिया में गाड़ियां रही हैं उन पर भी वीडियो आएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन के साथ, जिससे आपको उसका सबसे पहले पता चल सके। और वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक तो बनता है। मारुति ने अपनी बलेनो अल्टुरा लॉन्च की। ये 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आई थी, लेकिन मार्केट ने स्टेशन वैगन को ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया और मारुति का ये एक्सपेरिमेंट भी फ्लॉप हो गया। मारुति सुजुकी वर्सा। मारुति ओमनी का एक अच्छा और लॉजिकल अपग्रेड देने के लिए मारुति ने वर्सा लॉन्च की थी इंडियन मार्केट में, और वो एमपीवी सेगमेंट के चेहरे को पूरी तरह से बदलने की उम्मीद कर रहे थे, जिसमें से वर्सा एक सबसे अच्छी दिखने वाली एमपीवी थी। हालांकि समय के साथ मारुति सुजुकी वर्सा मार्केट में ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकी और इसकी प्रोडक्शन बंद कर दी, और मारुति ने वर्सा को रिप्लेस कर दिया मोर अफोर्डेबल एमपीवी के साथ, यानी मारुति सुजुकी इको के साथ। मारुति सुजुकी जैन कार्बन एंड स्टील। मारुति सुजुकी ने फिर से अपनी जैन के डिज़ाइन में एक ट्विस्ट दिया और एक 3 दरवाजे वाली जैन कार्बन और स्टील लिमिटेड एडिशन को इंडियन मार्केट में लॉन्च करा था। और मारुति ने ये डिसाइड किया कि इस लिमिटेड एडिशन की सिर्फ 300 यूनिट्स ही बनाई जाएंगी, जो एक काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी थी, जिससे कस्टमर उसे बहुत जल्दी खरीद सकें बिना सोचे समझे कि उसमें क्या फीचर्स दिए जा रहे हैं और क्या प्राइस है। लेकिन प्रोडक्शन लाइन बंद होने के कुछ साल बाद ही बहुत से लोगों को ये भी याद नहीं था कि इस कार का अस्तित्व है, और जिनके पास ये 3 दरवाजे वाली जैन है वो इसकी अहमियत बहुत अच्छे से जानते हैं और उन्होंने इसे आज तक अपने पास बहुत अच्छे से मॉडिफाई करके रख रखा है। मारुति सुजुकी ए स्टार। भारतीय बाजार में मारुति की सक्सेस का मेन राज यही है कि उनकी कार्स की अफोर्डेबिलिटी, और उन्होंने इसका बखूबी फ़ायदा भी उठाया है। इसलिए ही उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से मारुति ए स्टार लॉन्च करी, उस टाइम हुंडई i10 से डायरेक्ट कॉम्पीट करने के लिए। हालांकि मार्केट और टारगेट कंज्यूमर थोड़े कंफ्यूज थे कि ये कार किस सेगमेंट में आती है, क्योंकि उन्होंने इसे वैगनार और स्विफ्ट के बीच में देखा था। मार्केट में इसके खराब परफॉर्मेंस के बाद से इसे 2012 में लॉन्च होने के 2 साल बाद ही बंद कर दिया गया था। तो आज की वीडियो में ये 10 फॉरगॉटन मारुति सुजुकी कार्स देखकर आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं, और इनमें से कितनी कार्स आपको अभी भी याद हैं वो भी ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करें अपने दोस्तों में ये फॉरगॉटन मारुति सुजुकी कार्स। एंड ऑटोफिक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। एंड फॉर फर्दर मोर क्वेरीज इंस्टाग्राम हैंडल शोन बिलो। Thanks for watching.